ज़रा वो स्क्रीनशॉट दिखा दें जी, आरिफ अलवी साहब का जो वैक्सीन का नंबर है। मुझे बड़ी हैरत हुई है कि वो ये कह रहे हैं कि आप 116 पर SMS करें, वजारत सेहत की जानिब से आपको मिल जाएगा तस्दीकी पैगाम। नीचे मेरा पैगाम देखें, मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ, कतार नहीं तोड़ूंगा। और नीचे 420 लिखा हुआ है। अब ये जो 420 है, इसमें 4 2 0 आधा वो नज़र आ रहा है। बाकी अब ये कैसे, किसने ये नंबर कैसे अलॉट हो गया जनाब आरिफ अलवी साहब को? 420 क्या हम आम गुफ्तगू में हम क्या कहते हैं? 420 ममालिक जैसे चाइना है, रशिया है, इंडिया है, उनकी एक्सपर्टीज रही है फार्मास्यूटिकल्स में। वो वैक्सीनेशन सिर्फ कोविड ही नहीं बल्कि बहुत सारी वैक्सीन, हमारे यहाँ तो बच्चों को अगर पोलियो के कतरे भी पिलाए जाते हैं हमें वो इम्पोर्ट करना पड़ता है। हमारी तवज्जो ही नहीं रही है इस तरफ। बेसिक मुद्दा क्या है? बेसिक मुद्दा है पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है ना। बाकी जो कंट्रीज हैं दे आर बाइंग दीज वैक्सीन। और पाकिस्तान क्या कहता है? चाइना से 5 लाख डोजेज कल या आज पहुंची है, तो बड़ा खुश है कि हमें गिफ्ट दिए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वैक्सीनेशन के शुरू होने पर वहां के गवर्नर ने ट्वीट तो कर दिया, लेकिन ट्वीट करने के बाद उसके नीचे 420 लिख दिया। ज्यों ही यह ट्वीट लोगों के सामने आया, पहले से ही चीनी वैक्सीन के बारे में उठ रहे सवालों में एक और बड़ा सवाल जुड़ गया। लोग सवाल करने लगे कि कौन 420, चीन या चीन की वैक्सीन या पाकिस्तान की इमरान खान सरकार? पर पाकिस्तान सरकार बिल्कुल खामोश बैठी है। दूसरी तरफ भारत की वैक्सीन के बारे में, जो यहाँ के वैक्सीन बनाने की क्षमता है, उसके बारे में कसीदे गढ़े जा रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में पाकिस्तान के एक मशहूर टीवी एंकर सबीन इब्राहिम और उनके साथी पैनलिस्ट द्वारा क्या कहा जा रहा है, आइए सुनते हैं। 420 क्या हम आम गुफ्तगू में हम क्या कहते हैं? 420 कि कौन होता है 420 जिसका नंबर है? जैसे 10 नंबर अगर आ जाए तो कहते हैं 10 नंबर ही होगी, पूरी कहानी बन जाए। हालांकि बड़े शरीफ आदमी है आरिफ अलवी साहब, लेकिन मुझे अब ये 420 के नाम के साथ ये लगाना कोई शरारत लगती है मुझे, या अब कोई इशारा, मैं क्या कह सकता हूँ राना साहब? मुझे अफसोस हुआ। देखें, वो एक शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी है, और उनके साथ ये इस तरह से ब्लर करके, अब पता नहीं है, क्योंकि ये देखे ना, ये मतलब 420 नजर आ रहा है। लग तो सिर्फ 420 ही रहा है। असली है या नहीं है? नहीं, उनके ट्वीट से निकाला मैंने, उनके ऑफिशियल ट्वीट पर है ये। मेरी गुजारिश सुने ना, लेकिन जो आपने बात की, ये जिसने भी किया है, अगर मैं कहता हूँ कि ऐसे हो भी रहा था तो उन्हें सदर ममलकत के मनसब का कुछ ख्याल करना चाहिए था। जिन्होंने भी ये नंबर लगाया है, उन्हें चाहिए था कि बहुत बड़ा गलत तासर जाता है। बहुत गलत है। और ये सदर साहब की शख्सियत जो है उसको इन्होंने मुतासर किया है ये नंबर लगाकर। बिल्कुल, ये बड़ी ज्यादती की बात है। और ये सदर साहब की जो टीम आपकी बात की है ना समी साहब आपने, ये देखें, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये माजी के सदूर से बहुत मुख्तलिफ है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि इंतहाई शरीफ आदमी है, समाजी शख्सियत है उनकी, समाजी कामों पर तवज्जो भी देते हैं, लेकिन वो जो कुछ करते हैं उसको उजागर करने के लिए उनके पास कोई मौसर टीम नहीं है। यानी सदर ममलकत को इंफॉर्मेशन वाले तो खास तौर पर आप यकीन करें, अगर वो शेख रशीद साहब के पास होते हैं ना, वो इंफॉर्मेशन वाले, तो वो मुर्गा बना के उनके रोजाना दुर्गत करते कि ये तुमने क्या किया। मैं आपको सही बता, काम भी कुछ नहीं करते। शरीफ आदमी, खाबा पार्टी है, सारी खाबा पार्टी। साहब, ये भी उनकी टीम की जिम्मेदारी थी कि अगर इस तरह का कोई नंबर आ रहा है तो उसको फौरन 420 में से क्या रहना साहब? नहीं, ये देखें, ये बहुत बड़ा, ये 420 का मतलब है फ्रॉड। अच्छा, दफा 420 भी फ्रॉड की दफा है अदालत में। कानून गाड़ी पे नंबर नहीं लगवाता, कोई नंबर नहीं लगवाता। आप अपनी गाड़ी पे नंबर 420 लगवाएंगी? तो मुझे तो पता ही नहीं नंबर। माशाल्लाह, पता नहीं, अब मार्च मुझे लगा शायद डिकेट था, कोई ऐसी चीज होगी बीच में। ये समी साहब, ये जो बात जमीन पे रहती हूँ, ये बड़ी संजीदा तवज्जो की मतकाजी है। बेसिक मुद्दा क्या है? बेसिक मुद्दा है पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है ना। बाकी जो कंट्रीज हैं दे आर बाइंग दीज वैक्सीन। और पाकिस्तान क्या कहता है? चाइना से 5 लाख डोजेज कल या आज पहुंची है, तो बड़ा खुश है कि हमें गिफ्ट दिए। चाइना से 1.1 मिलियन डोजेज और इनको मिलेंगी। इन्होंने प्राइस नहीं बताई। क्योंकि आप और हम समझते हैं जो गिफ्ट दे रहा है कि मतलब मुफ्त में दे रहा है। चाइना के लिए जो गिफ्ट होता है ना, आप अगर $14 की मेडिसिन हम आपको $13 में दे रहे हैं तो वो गिफ्ट हो गया। तो ये जो स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के ऑन हेल्थ, उन्होंने कहा है कि हम प्राइस इंडिकेट नहीं कर सकते
क्योंकि चाइना ने कहा है इसको मना कर दिया क्योंकि हमको वो कम दाम पे दे रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ गिफ्ट, उनको पैसे देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों देने पड़ेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, दे आर गेटिंग 17 मिलियन फ्रॉम WHO अंडर द कोवैक्स मैकेनिज्म। अच्छा, ये भी जो है कितने लोगों को, जैसे आपने कहा, कितने लोगों को करेगा, बाकी के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है पाकिस्तान के आज की डेट तक कि जो हमारे 120 मिलियन लोग हैं वर्किंग एज या जो अबव 60 हैं या जिनको मॉर्बिडिटीज़ हैं, उनको हम कैसे इम्यूनाइज करेंगे? देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नो टॉक, नथिंग। उन्होंने कोई ड्राई रन भी नहीं किया। आपके पास ये डोजेस तो आ गई, आप आगे सप्लाई कैसे करेंगे? वहाँ से आगे जाके डिस्पेंसरीज में, जो रूरल एरियाज में डिस्पेंसरी, वो कहाँ पे जाएंगी? देयर इज़ नथिंग इन द ओपन डोमेन। प्लान्स बनाए होंगे तो सीक्रेट रखें। जैसे आपने कहा, पहली जो डोजेस जो आएंगी वो सारी चीज़ जाएंगी आर्मीज़ में, कंटोनमेंट में, उनको ले लेंगे, लोगों के हाथ में कुछ नहीं पड़ेगा। अब सेंसस लगा लें, आप जैसे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करी, इकोनॉमिक कुछ भी कर लें तो वहाँ आर्मी, तो एक्चुअली एज गुड एज अ मार्शल लॉ विदाउट इमरान खान बीइंग द फसाड, दैट इज बेसिकली इट। सो यू नो, जैसे वैक्सीनेशन, जैसे इंडिया में आपने देखे कितने ड्राई रन हुए, एवरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लेवल तक Prime Minister was in touch, how it is to be managed, how it is to be stored, how the last mile connectivity will take place. पाकिस्तान में कुछ इसके बारे में कुछ नहीं सुना है, और लास्ट में आके आर्मी चीफ आ गया कि मैं आ गया हूँ, तो बस लोग समझते हैं उनको वैक्सीनेशन लग गई। तो दुनिया की सबसे पावरफुल तरीन इकोनॉमीज और सबसे मजबूत तरीन, अहम तरीन माने जाने वाला पासपोर्ट भी आपकी मदद नहीं कर सकता, और लोग अपने घरों तक, अपने शहरों तक महसूर होके रह गए। किस तरह देख रहे हैं इस बदलती दुनिया को? देखिए, एक तो जिन मुल्कों का आपने नाम लिया वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं, और अगर आप पॉलिटिकल टर्माइल भी देखें तो वहाँ ज्यादा हुआ है जी। और बेरोजगारी जो है, अमेरिका में भी जो ऑन रिकॉर्ड बेरोजगारी है वो 4-5 करोड़ लोग हुए हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में लोग हिट हुए हैं। मगर एक और बड़ी दिलचस्प बात है, वो दिलचस्प बात ये है कि यहाँ पर एक जो अभी ऑक्सफैम के फिगर्स आए हैं, एक तरफ तो लोग जो हैं वो बुरी तरह हिट हुए हैं इकोनॉमिकली, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अमेरिका का तबका इशराफिया है उसकी दौलत में $11 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है जी। तो कोविड-19 वाज नॉट बैड फॉर द रूलिंग एलीट। और इवन इंडिया में अगर आप देखें तो जो टॉप के लोग थे उनकी दौलत में 35% इजाफा किया है कोविड-19 ने। दूसरी बात आपने की कोविड की वैक्सीन की, हमने एक जगह पे इसे मिस हैंडल किया, क्योंकि मेरी बात जो हुई जो पाकिस्तान के साबका चीफ ड्रग इंस्पेक्टर हैं जनाब डॉक्टर उबैद अली, तो वो ये कह रहे थे कि हम इसे यहाँ बना सकते थे। वैक्सीन के यानी इजाद हो जाने के बाद अगला प्रोसेस इतना महंगा नहीं था, और उनके मुताबिक ये फिगर मैंने अपने शो में भी कोट की, आप 34 करोड़ में एक प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि फिर आपने सिर्फ उसको डाइल्यूट करके तो वायल्स में डालना होता है। तो यहाँ पे क्योंकि इंपोर्ट करना बड़ा जरूरी समझा जाता है, और आप जानती होंगी यकीनन कि क्यों ऐसा है। तो सर, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ तो रही नहीं है ना। अगर हम बात ये वाली करें, ममालिक जैसे चाइना है, रशिया है, इंडिया है, उनकी एक्सपर्टीज रही है फार्मास्यूटिकल्स में। वो वैक्सीनेशन सिर्फ कोविड ही नहीं बल्कि बहुत सारी वैक्सीन, हमारे यहाँ तो बच्चों को अगर पोलियो के कतरे भी पिलाए जाते हैं हमें वो इम्पोर्ट करना पड़ता है, हमारी तवज्जो ही नहीं रही है इस तरफ। पर चर्चा के बाद आप खुद ही समझ गए होंगे कि भारत को क्यों विश्व ने वैक्सीन किंग का ताज दिया, और पाकिस्तान अब भी खैरात की वैक्सीन पर आस लगाए बैठा है, वो भी ऐसी खैरात चीनी वैक्सीन जिसे विश्व ने रिजेक्ट कर दिया है। भारत अपने सभी पड़ोसियों को मुफ्त वैक्सीन भेज ही चुका है, साथ ही वाणिज्यिक लेवल पर वैक्सीन भेजने का काम भी चालू कर दिया है। अभी तक 66 देशों की मांग भारत के पास आ चुकी है। भारत मार्च के अंत तक सभी जरूरतमंद देशों को वैक्सीन पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। वैक्सीन टाइमली मिल जाने पर नेपाल जो भारत से दूर चाइना की तरफ जा रहा था, वह भी अब भारत के तारीफ में कसीदे गढ़ रहा है। मानवता की सेवा के साथ साथ मोदी की वैक्सीन डिप्लोमेसी भी काम कर रही है। इस प्रकल्प में काम करने वाले लगे सभी लोगों को हिंदुस्तान की आवाज की परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।